अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए है जो खालिक कायनात भी है, मालिक शश-जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सयाह ला मकां ततीमाए दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफीक और अता से आज हम जाने जाना, जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र सुनने के लिए हाजिर है। दोस्तान मोहतरम, सबसे पहले एक बात याद रखें, जहन नशीन रखें। अभी मैंने आपके सामने आयत दरूद पढ़ी, सिवाय दो चार दोस्तों के बाकी सब खामोशी से बैठे रहे। याद रखें, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अमर होता है उसमें देखा जाएगा कि वो अमर किसको अल्लाह ने दिया है। सबको दिया है, सारी उम्मत को दिया है, मुसलमानों को दिया है, मोमिनों को दिया है, या जो दर्जा एहसान पर फायज लोग हैं उनको दिया है। आप पूरे कुरान का मुताला फरमाएं तो आपको पता चलेगा कि मुसलमानों में तीन किस्म के लोगों का अल्लाह ने जिक्र किया है। पहले फरमाया मुसलमून, मुसलमीन, मुसलमानों का जिक्र है। फिर मोमिनीन का जिक्र है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इसके बाद फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, यानी जो दर्जा एहसान पर लोग फायज हैं। अब दर्जा एहसान पर जो फायज लोग हैं, अब ये जो कैटेगरीज अल्लाह ने खुद बयान फरमाई है, मुसलमान वो है जिसने कलमा पढ़ लिया, अरकान इस्लाम पर पाबंदी से अमल पैरा हो गया, वो मुसलमान है। इसके बाद मोमिनीन हैं, मोमिनून हैं, ईमान वाले हैं। वो कौन है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालदिही वन्नास अजमाइन। लोगों, तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने वालिदैन, औलाद और कायनात के हर रिश्ते से मुझे ज़्यादा अहमियत न दो और मुझसे मोहब्बत ज़्यादा ना करो। मेरी मोहब्बत जब तक सारे रिश्तों से तुम्हारे दिल में ज़्यादा नहीं होगी, बाप की मोहब्बत बाद में है, औलाद की मोहब्बत बाद में है, कायनात के हर रिश्ते की मोहब्बत बाद में है, तुम्हारे नबी की मोहब्बत पहले है। और मैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालदिही वन्नास अजमाइन। दूसरा दर्जा अल्लाह ने कुरान में यह बयान फरमाया। और तीसरा है मोहसिनीन का। आम माना इसका यह किया जाता है एहसान करने वाले, लेकिन जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोहसिन होता कौन है? फरमाया मोहसिन वो है अन ताबुदल्लाह कान्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका
जो अल्लाह की इबादत इस हाल में और इस कैफियत में गुम होके करता है जैसे वो उसका दीदार कर रहा है, या कम अज कम ये कैफियत हो कि अल्लाह उसको देख रहा है, या ये इस कैफियत में हो कि ये खुदा को देख रहा हो, या वो इस कैफियत में मुब्तला हो खुदा इसे देख रहा है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के महबूब ने फरमाया वो मुहसिनीन है। अब दर्जे जुदा जुदा हैं, तो जब महबूब पर दरूदो सलाम की बारी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया ए मुसलमानों तुमने दरूद पढ़ना है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी दरूद और सलाम पढ़ो। तो जो ईमान वाले हैं उन पर यह लाजिम हो जाता है, अल्लाह की तरफ से अमर है, जब भी ये आयत दरूद पढ़ी जाए वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद और सलाम पढ़े। अच्छा, इस आयत पर अगर आप गौर फरमाए ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते नबी मुकर्रम पर दरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी दरूद और सलाम पढ़ो। यहां पर अहले इल्म के लिए एक बात बड़ी पोशीदा है कि जब अल्लाह ने फरमाया अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते दरूद भेजते हैं, किस पर? युसल्लून अलन नबी, नबी पर, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों। यहां अल्लाह ये भी इरशाद फरमा सकता था युसल्लून अलर रसूल, रसूल मुकर्रम पर दरूद पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि नबी से जो दर्जा बुलंद होता है वो रसूल का होता है, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सैयदुर रसूल हैं, तमाम रसूलों के सरदार हैं। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूल मुकर्रम पर दरूद पढ़ते हैं। अच्छा, यहां यह भी हो सकता था युसल्लूना अला मुहम्मद होता कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं। यहां यह भी हो सकता था आपका एक नाम अहमद है, युसल्लूना अला अहमद, और फिर आपको अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, तो अब्द मुकर्रब करके अल्लाह ने फरमाया। यहाँ यह भी हो सकता था युसल्लून अला अब्दी, मेरे खास बंदे पर दरूद हो। युसल्लून अला नबी क्यों है? फरमाया युसल्लून अला रसूल होता तो लोग कहते जब से आपने रिसालत का ऐलान किया है अल्लाह तब से दरूद भेजता है। युसल्लून अला मुहम्मद होता तो लोग कहते जब से आपका नाम नामी इसमें गरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया अल्लाह उस वक्त से दरूद भेजता है। अगर अहमद होता तो कहा जाता जब से ईसा अलैहिस्सलाम ने बिशारत दी मेरे बाद एक नबी आएंगे इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद होगा, तो अल्लाह उस वक्त से दरूद भेजता है। फरमाया नहीं, बात यह युसल्लून अलन नबी फरमा के अल्लाह ने बता दिया जब से ये नबी है। तो कब से नबी है? कौन तो नबियों व आदम बैनल माए व तीन, कौन तो नबियों व आदम बैन रूह वल जसद, जब आदम पानी और मिट्टी के मराहिल के दरमियान थे, ये उस वक्त से भी नबी हैं। जब से ये नबी हैं अल्लाह इन पर दरूद भेजता है, फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं। तो ऐ ईमान वालो तुम भी दरूद और सलाम पढ़ा करो। तो जब ये आयत दरूद आए हर मोमिन पर यह फर्ज हो जाता है वो खामोशी से न बैठे। दोस्तों, गीबत में खामोशी अख्तियार करें, चुगली में खामोशी इख्तियार करें, लोगों पर इल्ज़ामात लगाने पर खामोशी अख्तियार करें, यह संजीदगी का आला दर्जा है। मगर जहाँ आयत दरूद तिलावत की जाए वहाँ फिर संजीदगी नहीं, फिर ज़बान से मुस्तफ़ा करीम पर दरूद और सलाम भी पढ़े। एक आसान सी मिसाल देके इसको यूं समझा दूं। आप हजरात जानते हैं हजरत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हैं। एक मरतबा चंद दोस्त उनके पास इकट्ठे होके गए और अर्ज करने लगे, आए ख़ानदान नबूवत के अजीम फ़र्द, आए ख़ानदान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सपूत, एक मसला लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुए हैं और आप इसका हल इरशाद फरमाएं। आपने फरमाया किस लिए आए हो बताओ? कहने लगे हमारे इलाके में एक शख्स है, वो कहता है मेरे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के बाल मुबारक है। जैसे आजकल आप हजरात देखते हैं कि अक्सर मुँह मुबारक की ज़ियारत करवाई जा रही होती है, तो इसी तरह हजूर वाला ये मुँह मुबारक है। अब पता नहीं, हम ये देखना चाहते हैं कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं भी सही कि नहीं, कहीं ऐसा आदमी ने झूठ तो नहीं बोला हुआ।
कहीं हम उम्मत को वरगला तो नहीं रहा कि ये हजूर के मुँह मुबारक हैं, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने बाल मुबारक को पकड़ा और फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, जिसने कयामत तक मेरे बाल की भी जियारत की, जहन्नम की आग उस पर हराम हो जाएगी। तो लिहाजा ये तबर्रुकात में से है, ये महबूब के मुँह मुबारक है। तो हजूर वाला हम ये देखना चाहते हैं वाकई वो बंदा सच बोलता है या झूठ बोलता है। तो हजरत इमाम बाकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरह नहीं किया जिस तरह आज रिवाजन लोग चल चल के जी तबर्रुकात की जियारत करें। आपने फरमाया नहीं, ये महबूब के मुँह मुबारक का अदब है, मुझे ले चलो, मैं तुम्हें बता दूंगा ये मुँह मुबारक असली है कि नकली है, ये जो रख रहा है ये झूठ तो नहीं बोल रहा, मुझे ले चलो। तो हजरत इमाम बाकर रजी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम दोनों बातें ठीक है। जब आप तशरीफ ले गए तो हजरत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने मुँह मुबारक सामने रखे और फरमाया, लोगों, नबी वालों को पहचानने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, असल को पहचानने के लिए मुश्किल बात नहीं है। आपने मुँह मुबारक सामने रखे और पढ़ना शुरू कर दिया, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। जैसे ही हजरत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने दरूद व सलाम पढ़ना शुरू किया, दरूद व सलाम आपके लबे नाज से जारी हुआ। वो जो मुँह मुबारक थे वो तादाद में 7 थे, उनमें 4 बाल खड़े हो गए और ऐसे झूमने लग गए, वाजिद में आ गए। 3 जो थे उन पर कोई जुम्बश तारी न हुई, उस पर कोई कैफियत तारी न हुई। तो खानदान नबूवत के अजीम फर्द ने फतवा दिया, नबी वालों को पहचानना इतना मुश्किल नहीं। जब जाने कायनात का नाम आता है वो जरा झूम जाते हैं, उनकी कैफियतें बदल जाती हैं, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है, उनके दिल मचल जाते हैं कि वद्दुहा के चेहरे का जिक्र हो रहा है, वल्लैल की जुल्फों वाले महबूब का जिक्र हो रहा है, मा ज़गल बसर व मा तगा के काजल वाली आंखों वाले महबूब का जिक्र हो रहा है। तो फरमाया, ये जो 4 हैं जो नाम सुनते ही इन पर कैफियत तारी हो गई, ये असल हैं, जो पड़े हुए हैं ये मंसूब जरूर हैं पर महबूब वाले नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने आका व मौला से मोहब्बत करते हैं। हमारे सामने जहां महबूब का जिक्र आएगा हमारी कैफियतें बदल जाएंगी। हम महबूब पर दरूद व सलाम पढ़ेंगे, मोहब्बत का इजहार करेंगे, चाहे वो दुनिया में हो या कब्र में हो या हशर में हो। आपके सामने जो मैंने कुरान पाक की तिलावत की है उस पर थोड़ी गुफ्तगू करूंगा, तवज्जो से सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपका वक्त ज़ाय नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला। तहकीक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि इनमें अपना रसूल भेजा। आप हज़रात जानते हैं कि यहां पर एक बिरादरी को अल्लाह ताला ने मखसूस कर दिया है कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया, जबकि आपके सामने यह आयत मौजूद है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया, ऐ सारे जहान वालों मैंने तुम पर एहसान किया है कि अपना रसूल भेजे, अगरचे एहसान तो है ना। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, लोगों मैंने तुम पर एहसान किया, अपना रसूल भेजा। मेरे रसूल जो है सारे इंसानों के रसूल हैं। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया, ऐ सारे इंसानों तुम पर मैंने एहसान किया है, अपना रसूल भेजा है। उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, जितनी चीज़ें अल्लाह ने तख्लीक की हैं आप सब के रसूल हैं। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया, ऐ ज़मीन वालों तुम पर एहसान किया, ऐ आसमान वालों हमने तुम पर एहसान किया, ऐ लामकान वालों तुम पर एहसान किया। न सारे जहान वालों पर एहसान की बात की, न ज़मीन आसमान वालों पर एहसान की बात की, सिर्फ फरमाया ऐ मोमनो तुम पर एहसान किया कि अपना रसूल भेजा। आखिर क्या वजह है कि सिर्फ मोमनों से अपने रसूल की बात क्यों की है? तवज्जो है आप? अब देखना होगा ये मोमिन है कौन। हम जो दरूद पढ़ते हैं ना, दरूद अरबी जबान का लफ्ज नहीं है, ये फारसी का है। दरूद का माना ये दाद लेना। क्या माना है बोलिए? दाद लेना। और दाद कैसे ली जाती है? आप देखते हैं जब आप कोई मकान बनाते हैं तो दोस्तों को बुलाते हैं, यारो ये हमने मकान बनाया है, बताओ कैसा मकान है। अब मकान को देख कर 2 किस्म के लोग आपको मिलेंगे, एक दिल से भी खुश होंगे, ऊपर से भी खुश होंगे, जबान से भी खुश होंगे, दिल से खुशी के चेहरे से असरात भी नजर आएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी दोस्त होते हैं, वो कहेंगे जनाब खान साहब, मलिक साहब, चौधरी साहब बहुत अच्छा है, अंदर से उनको तकलीफ होगी कि ये ऐसा मकान इसके पास क्यों है।
दो किस्म के लोग होते हैं ना। तो दरूद का माने दाद लेना। अल्लाह ने फरमाया मैंने अपने महबूब को वद्दुहा का चेहरा दिया है, वल्लैल की जुल्फें दी हैं, मा ज़गल बसर व मा तगा के काजल वाली आंखें बनाई हैं, यदुल्ला वाले हाथ बनाए हैं, अलम नशरा का सीना बनाया है। महबूब को कमालात दिए हैं, मोजदात दिए हैं, महबूब की शानें इतना बुलंद किए कि जिक्र भी बुलंद है, रिफतें अता फरमाई है। ऐ ईमान वालो, अब तुम मुझे बताओ मैंने ये यार कैसा बनाया है। तो महबूब के चेहरे का जिक्र भी दरूद है, महबूब के हुस्न का जिक्र भी दरूद है, महबूब के कमालात का जिक्र भी दरूद है, महबूब के मोजज़ात का जिक्र भी दरूद है। तो अल्लाह ने फरमाया ये जो हर वक्त महबूब की अजमत के गुण गाते हैं ये मोमिन हैं, ये उस यार के जिक्र के बगैर रह नहीं सकते। तो जब ये हर वक्त उसका जिक्र करते हैं तो मैं खुदा भी जब जिक्र करूंगा इनसे अपने मुस्तफ़ा का इन्हीं मोमिनीन से करूंगा, सबसे नहीं करूंगा। अब आप हजरात कहेंगे कि बात को समझ नहीं है, मैं फिर समझाता हूँ मिसाल देकर। अगर कोई नेमत किसी के घर में आए, मिसाल के तौर पे कोई आदमी ज़मीन लेता है या अच्छी गाड़ी लेता है। अब इस घर वाले ने ये ज़मीन ली है या गाड़ी ली है, बंदा उस घर वाले के पास ना जाए, हमसायों के पास चला जाए, दरवाजे पे दस्तक दे और कहे जनाब आप हमें मिठाई खिलाएं इसलिए कि आपने गाड़ी ली है या ज़मीन ली है। वो कहेंगे हमने तो नहीं ली, वो तो हमारे हमसाए हैं, नेमत तो उनके घर में आई है, मुबारकबाद हमें दे रहे हो, हम किस बात की मिठाई खिलाएं आपको। तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, जिन पर अल्लाह ने अपने रसूल भेज के एहसान किया। मिलाद भी वही मनाएंगे, सारे मिलाद नहीं मनाते। तवज्जो है, आप मिलाद भी सिर्फ वही मनाएंगे। और याद रखें, चूंकि मैं अक्सर मेरे लेक्चर्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होते हैं, अगले ही दिन एक साहब ने सवाल किया, डॉक्टर साहब ये बताएं आप हजरात जो मिलाद मनाते हैं क्या लफ्ज मिलाद कुरान में है? अगर लफ्ज मिलाद कुरान के अंदर है तो फिर आपको मिलाद मनाना चाहिए, अगर लफ्ज मिलाद नहीं है तो आपको अपनी तरजीहात पर गौर करना चाहिए। मैंने कहा आप मुझे ये बताएं दीन का जो बुनियादी अकीदा है वो क्या है? कहने लगे वो तौहीद है। तो मैंने क्या लफ्ज तौहीद कुरान में है? समझिए ना बात। कहने लगा कुल वल्लाहु अहद, ये तौहीद नहीं तो क्या है? वह इलाहुकुम इलाहु वाहिद, ये तौहीद नहीं तो क्या है? तो मैंने कहा लक़द जाअकुम, ये मिलाद नहीं तो क्या है? क़द जाअकुम, ये मिलाद नहीं तो क्या है? जाने कायनात की आमद का जिक्र यही मिलाद है। और आप पढ़े लिखे हजरात काफ़ी तशरीफ़ फरमा है, मैं आपको एक फ़िक्र दे के जाना चाहता हूँ। आप कुरान पाक का मुताला करते हैं और फरमाते हैं, आप पढ़ते हैं अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। महबूब आपने नहीं देखा आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया है? जितनी तफासीरें आप उठा लें, अरा यरा तरा, माना यह है कि देखना, अरबी में कहते हैं। तो महबूब आपने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? मिसाल दे के समझाऊं, कोई दोस्त मुझे पहले कहीं मिला हो तो मुझे कहे डॉक्टर साहब आपने देखा नहीं हम वहां मिले थे, यानी जहां थे इकट्ठे थे। तो अल्लाह ने वही बात याद दिलाई, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। महबूब आपने नहीं देखा, यानी आप जहां भी थे देख रहे थे। तो आप कहां थे जहां देख रहे थे? आप अपनी वालदा माजदा के शिकम अतर में थे। और ये जो वाक़या हुआ है अस्हाबुल फ़ील वाला, ये अबाबील वाला वाक़या, ये महबूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 55 दिन पहले हुआ है। और 55 दिन बाद महबूब अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए हैं। अब जितनी तफासीरें आप पढ़ लें, सवाल यहाँ पर कायम होता है, महबूब अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले कई लोगों ने काबे पर हमले किए मगर अबाबील नहीं आए। बुख्त नसर ने हमला किया मगर अबाबील नहीं आए। बाद में हजरत इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में यजीद ने काबे पर हमला किया मगर अबाबील नहीं आए। लेकिन ये हाथी वाले जब आए थे फिर अबाबील क्यों आए हैं? आखिर सबब क्या है? तो मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं सबब यह है कि पहले काबे पर हमले हुए अबाबील इसलिए नहीं आए, बाद में हुए अबाबील इसलिए नहीं आए कि उस वक्त महबूब की विलादत होने वाली नहीं थी। अब चूंकि 55 दिन बाद महबूब की विलादत है तो अल्लाह ताला ने अबाबील इसलिए भेजे कि अब मेरे महबूब की मीलाद की खुशियां हैं, ज़मीन वाले खुशियां मना रहे हैं, आसमान वाले खुशियां मना रहे हैं। और जो मिलादुन नबी की खुशियों को मिटाने के लिए आएगा मैं उसको सफ़ा हस्ती से मिटा के रख दूंगा। तवज्जो नहीं फरमाया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया।
जितनी तफासीर हैं आप उठा के देख लें, अगर अरबी के अंदर यह जुमला होता वरफाना जिक्रक, महबूब हमने जिक्र बुलंद किया, तो बेहतरीन था, जुमला मुकम्मल था। लेकिन अल्लाह ने फरमाया वरफाना लका जिक्रक, महबूब आपकी खातिर हमने जिक्र बुलंद किया। वजह क्या है? तो मुफस्सिरीन कराम ने जवाब दिया, वजह सिर्फ यह है, अल्लाह के निगाह इल्म में था, जब ये दीवाने मस्ताने वद्दुहा के चेहरे का जिक्र करेंगे, वल्लैल की जुल्फों का जिक्र करेंगे, मा ज़गल बसर व मा तगा के काजल वाले आंखों वाले महबूब का जिक्र करेंगे, कोई पूछ ले तुम क्यों जिक्र करते हो, ना किया करो, तो महबूब आपके कल्बे नाज़नी पे बोझ ना गुजरे। आपका जिक्र तो आपकी खातिर आपके रब ने बुलंद किया है ना, आपका जिक्र तो आपकी खातिर आपके रब ने बुलंद किया है। वरफाना लका जिक्रक, महबूब आपका जिक्र आपकी खातिर बुलंद किया है। अब ये जिक्र होता रहेगा, मजालिस होती रहेंगी, ये अल्लाह तबारक व तआला जिससे काम ले ले। अच्छा मुझे ये बताएं, हम अपने महबूब का जिक्र ना करें तो फिर किसका जिक्र करें? लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, महबूब अगर आप ना होते तो ये जमीन आसमान में ना बना था, ये कुछ भी ना होता। अगर महबूब ना होते तो हम भी ना होते, हम जो हैं ये भी महबूब की वजह से हैं। तो फिर क्या एहसान का तकाजा यही है, जिसकी वजह से बंदा हो उसका जिक्र ही छोड़ दे, उसका नाम लेना ही छोड़ दे। हमें आज हमारी शक्लें नहीं बदलती, चेहरे मशक नहीं होते। गुज़िश्ता उम्मतों का जिक्र आप कुरान में पढ़ें, अगर कोई गुनाह करते दरवाजे पे लिखा होता, खुद ब खुद कुदरती तौर पे कंधा हो जाता, इसने ये गुनाह किया है। चेहरे मशक हो जाते, शक्लें बदल जाती, अल्लाह उसको रुसवा करके रख देता। आज सब कुछ होता है मगर रुसवाई नहीं होती, क्यों? कौन तुम खैरा उम्मा, महबूब आपकी उम्मत सबसे आला है। बारी ताला अमाल तो अच्छे नहीं, फिर आला कैसे? कायन के अमाल ना देखो, हजरत आमना के लाल को देखो, निस्बत किस नबी से है? मैं तो निस्बत को देखता हूं, इनके अमाल को थोड़ी देखता हूं, मैं तो निस्बत को देखता हूं। आज निस्बतों से यारो कुछ भी ना करो। आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, मुझे एक बात बताएं, जब जाने कायनात जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, 12 रबीउल अव्वल शरीफ थी, पीर का दिन था। जितनी तफासीर की किताबें हैं आप उठा लें, जितनी अहदीस पाक की किताबें हैं आप दोस्तों उठा लें, सब में ये लिखा हुआ है, दुनिया में आते ही महबूब सजदा रेज हुए, आपने अल्लाह का जिक्र किया आते ही, और पहला जुमला क्या था? रब्बे हबली उम्मती, अय अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अय अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अय अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। आप इज्तिमा नहीं कर सकते ना करें, आप लंगर नहीं पका सकते ना पकाएं, किसने आपको कहा है? मगर इतना तो करें ना, जिस दिन 12 रबीउल अव्वल हो अपने नबी से इतनी वफा तो जरूर करें, अपने बच्चों को बिठा के इतना तो कह दें, आज वो जाने आलम आए थे जिनके सदके आज हम बचे हुए हैं। वो कायनात के वाली, वो सरदार, वो ताजदार मदीना जलवागर हुए थे, क्योंकि वफा का तकाजा ये है, उन्होंने आते ही अपनी उम्मत को नहीं भुलाया, और उम्मत जिक्र रसूल को भुला जाए ये वफा नहीं है। वफा ये महबूब उस वक्त नहीं भूले, उम्मत इस वक्त नहीं भूलती। कुछ दोस्त सवाल करते हैं, क्या इस तरह जिस तरह तुम बैठे हो, नबी के सहाबा ने इसी तरह बैठकर अपने नबी की आमद का जिक्र किया है? सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी सवालात भरे पड़े हैं। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, सबसे पहले सियासत के अंदर जो किताब है ना मुस्लिम शरीफ, उसके अंदर ये हदीस है, निसाई शरीफ के अंदर है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है, मुस्नद अहमद के अंदर हदीस पाक है, शोब अल ईमान के अंदर हदीस पाक है, कंजुल उमाल के अंदर यह हदीस पाक है, 6 कुतुब हदीस के अंदर यह हदीस है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ फरमा है, जाने आलम जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए, बड़ी तेज तेज कदमों से आए, देखा सहाबा तशरीफ फरमा है, मस्जिद नबी शरीफ सहाबा से भरी हुई है, बहुत रश है। मेरे आका ने फरमाया मा अजलसकुम, ऐ मेरे सहाबा किस लिए बैठे हुए हो, मेरे सहाबा किस लिए बैठे हुए हो? आशिकों के मिजाज में कह दूं, जाने आलम ने पूछा ये जलसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारा ये जलसा करने का मकसद क्या है, बताएं किस लिए बैठे हैं? मा अजलसकुम क़ालू जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदहु अला हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका। महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों ने क्या कहा? फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए? अर्ज करते हैं आका हमें दीन मिला, इस्लाम मिला, ईमान मिला, कुरान मिला, हमें सब कुछ मिला है, खुद रहमान मिला है, वह मन्ना अलैना बिका, आपकी वजह से ही अल्लाह ने हम पर एहसान किया है, इसलिए हम इकट्ठे होके बैठे हैं, इसलिए हम इकट्ठे होके बैठे हैं। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसलिए इकट्ठे होके बैठे हो, कसम उठाओ। उन्होंने कहा वल्लाह, खुदा की कसम या रसूल अल्लाह, इसलिए बैठे हैं।
आपने फरमाया, ऐ मेरे साहबा, तुम्हें मैंने जो कसम उठाई है, कसम उठाओ इसलिए बैठे हो, इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारी नीयतों पर शक है, यकीन है। मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ, अभी अभी जब आप मेरी आमद का जिक्र करने के लिए बैठे हुए थे, महबूब अगर आप न होते तो खुदा न होता, हमें खुदा की मार्फत न होती, खुदा तो है, हमें खुदा का पता न चलता, हमें रहमान न मिलता, हमें मार्फत खुदाबंदी नसीब न होती, हमें कुरान न मिलता, इस्लाम न मिलता, कुछ न मिलता। महबूब ये आपकी वजह से है। मन का माना एहसान, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, ये कुरान में है और यहाँ पे हदीस में है, व मन्ना अलैना बेका, मन वही है। महबूब ये जो एहसान हम पर हुआ है ये आपकी वजह से हुआ है, ये आपकी वजह से हुआ है। हजूर मेहरबानी फरमाए, आपके लिए बैठे हुए हैं। फरमाए इसलिए बैठे हो, मैं दुनिया में आया हूँ, तशरीफ़ लाया हूँ, इसलिए आप यहाँ बैठे हैं। या रसूलल्लाह, खुदा की कसम इसलिए बैठे हैं। फरमाया तुम्हें मुबारक हो, अभी अभी जिब्रील अमी मेरे पास आए हैं, उन्होंने फरमाया अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, महबूब अपने गुलामों को मुबारकबाद दो, ये ज़मीन पर बैठ के आपकी आमद का जिक्र करें, अल्लाह अर्श बरी पे इन पर फ़ख्र फरमा रहा है। महबूब की आमद का जिक्र करना दर हकीकत इस बात की दलील है, महबूब आपके जो हम परेशानात हैं हम भूले नहीं हैं। आज हमारी शक्लें नहीं बदलती, हम नहीं भूले, हमारे आमाल हमें रुसवा नहीं होने देते, आपकी वजह से, आपकी वजह से हम आमाल की सियाहियों से डूबे होने के बावजूद हमारा खुदा हमें रुसवा नहीं करता, इसलिए कि कुरान में कौन तुम खैर उम्मा, महबूब आपकी उम्मत सारे उम्मतों से आला है। और अल्लाह कुरान में फरमाता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, महबूब जो बात कह दूं फिर बदली नहीं होती। ये कैसे हो सकता है? इस जहान में अल्लाह फरमाए ये सबसे आला उम्मत है, वहां फरमाए आला नहीं है, ये नहीं हो सकता। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, महबूब जो आपसे जुड़ गया है वो इस जहान में भी आला है, उस जहान में भी आला है। अजीज़ान मोहतरम, जान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक मजबूत करना, आपसे मोहब्बत का रिश्ता बांधना और हर वक्त महबूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करना, दरूद व सलाम पढ़ना, ये मोमिन का शियार है, बल्कि ये अपने आका मौला से वफादारी की बात है। दो हदीस मुबारक अर्ज करके गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाऊं। मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, एक नौजवान बच्चा है, मदीने के अंदर मस्जिद नबी शरीफ के अंदर वो आता है, महबूब के वद्दुहा के चेहरे को देखता है, वल्लैल की जुल्फों को देखता है। अब महबूब का हुस्न इतना था कि जो भी आपके चेहरे को देखता दीवाना हो जाता। जितने अंबिया आए हैं उनकी हथेली के ऊपर मोहर नबुवत होती थी, जितने अंबिया आए हैं, लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम के कंधे के ऊपर मोहर नबुवत थी, कंधे के दरमियान। क्यों? फरमाया महबूब बाकी तो अपने हाथ दिखा के बताएंगे हम नबी हैं, आपका चेहरा इतना हसीन है, आपको मोहर नबुवत दिखाने की जरूरत नहीं, ये भी आपका खासा है। और फिर ये भी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है कि 1 लाख कम व बेश 24,000 पैगम्बर है, कोई नबी अपनी उम्मती की कब्र में नहीं आता, सिर्फ महबूब जलवागर होते हैं। पर मैं मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, जब तू जिंदा था इस नबी के बारे में क्या कहता था? ये ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों मोमिनों को ज़ियारत कराई जाती है, और किसी उम्मत में नहीं है कि कोई नबी अपनी उम्मती की कब्र में आए, ये भी महबूब का खासा है। मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल। अब वो बच्चा आता है, रोजाना महबूब अलैहिस्सलाम का दीदार करता है, आपके इश्क का दीवाना हो गया, मतवाला हो गया, मोहब्बत करता है। मिशकात शरीफ में इस हदीस का कुछ हिस्सा है, मैं तफसीर इब्न कसीर से अर्ज कर रहा हूँ। अब बच्चा रोजाना देखता है, मुसलमान नहीं हुआ, क्यों? हजरत बिलाल ने जो कुर्बानियां दी थी वो भी नजर के सामने थी, हजरत अम्मार की कुर्बानियां भी नजर के सामने थी, हजरत जुनैरा, हजरत समिया के वो मामलात, वो शहादतें उसकी नजर के सामने थी। बच्चा था, बाप कलमा पढ़ने नहीं देता था, रोजाना आता, रुख मुस्तफ़ा को देखता और चला जाता। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, जो उम्मी लकब हूँ वो पढ़ाए नहीं जाते, इनका दीदार नहीं हर एक का हिस्सा, अबू जहल को महबूब दिखलाए नहीं जाते। तो महबूब को देखने के लिए इश्क की निगाह चाहिए। रोजाना आता है, बच्चा देखता है, चला जाता है, आखिरकार मोहब्बत छुप नहीं सकती। मोहब्बत जब इश्क के दर्जे पर आती है तो फिर अजीब व गरीब अमराज के अंदर मुब्तला कर देती है, क्योंकि आशिक के लिए सबसे बड़ी जो दवाई और इलाज है वो रुख महबूब का दीदार है, रुख महबूब का दीदार है। अब बच्चा रोजाना आता है, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता है,
लेकिन मुसलमान नहीं होता। करीब मर्ग हो गया, इश्क ने काया पलटी, लैलो नहार की गर्दिशें नजर के सामने थी, बीमार हो गया। जब करीब मर्ग हो गया तो बाप ने पूछा, बेटे बता तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो। कहने लगा, जाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, उनको अर्ज करें, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका आशिक जार दुनिया से जा रहा है, तशरीफ लाएं, कलमा पढ़ाएं और दीदार भी करवा दें। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये कैसे हो सकता है? मेरे कुरान फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। कि मोमिनो, तुम पर जो बोझ होता है, तुम पर जो तकलीफें होती हैं, तुम पर जो आजमाइशें आती हैं, तुम्हें जो तकलीफ पहुंचती है, महसूस मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं। मोमिनों की तकलीफें महबूब महसूस फरमाते हैं। आपके कल्ब नाज़नी पर तकालीफ गिरा गुजरती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने आशिक ज़ार के सर को अपनी गोद में रखा, सर के ऊपर हाथ फेर रहे, फरमाते, ऐ मेरे आशिक बता क्या चाहता है। यारो जरा तसव्वुर करो, इस चश्मे तसव्वुर से देखो, हम सारे दुआ करते हैं अल्लाह मरते वक्त महबूब का दीदार नसीब हो जाए। और ये आशिक ज़ार है, दुनिया से जाने लगा है, महबूब की गोद के अंदर सर रखा हुआ है और रुख मुस्तफ़ा को तक रहा है। नजर वद्दुहा के चेहरे पर है, वल्लैल की जुल्फों वाले महबूब के चेहरे पर नजर है। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप महसूस न फरमाए तो एक बात अर्ज करूं। मेरे आका ने फरमाया, आप बताएं क्या सवाल करना है। हजूर, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, मैंने रोजा नहीं रखा, मैंने ज़कात नहीं दी, हज अदा नहीं किया, मौत मेरे सर पे मंडला रही है, क्या आपकी निस्बत से मुझे जन्नत मिल जाएगी? तो महबूब ने फरमाया, मन अहब्बानी फ़क़द अहब्बल्लाह, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी उसने अल्लाह से मोहब्बत रखी। मन अहब्बानी काना मई फिल जन्नह, जो मुझसे मोहब्बत रखेगा जन्नत में मेरे साथ होगा। जन्नत अमाल से नहीं मिलती, अल्लाह के फजल से मिलती है, या अल्लाह की रहमत और नबी की मोहब्बत से मिलती है। तो फरमाया, तुम कलमा पढ़ो, तेरी जन्नत के जिम्मेदार तुम्हारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ाया। जैसे ही कलमा पढ़ाया, उस आशिक ज़ार की रूह कफ़स अंसरी से परवाज कर गई। अब वो जब दुनिया से चला गया, बाप ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बेटा तब था जब आपका गुलाम नहीं था, अब ये आपकी गुलामी में आ गया है, आपका बहुत हक है इसके ऊपर। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, महबूब तेरे रब की कसम, वो मोमिन नहीं है जो तुझे अपना हाकिम न मान ले, वो मोमिन ही नहीं है जो तुझे अपना हाकिम न मान ले। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तो हाकमियत है, आप तो सारे अपने उम्मतियों के वाली हैं, असल मालिक आप हैं, तो हुजूर वाला ले जाएं इसको। अब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत फारूक आज़म, हजरत उस्मान गनी, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, सारे सहाबा साथ हैं और उस आशिक ज़ार के जनाजे को उठा के मस्जिद नबी शरीफ में ले आए। अब जो रावी हैं हदीस पाक के, वो फरमाते हैं, मैं अजीब हाल देख रहा था। हाल ये था कि हर आंख अश्क बार है, ताल्लुक पुराना नहीं है, रिश्ता पुराना नहीं है, अभी अभी दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ है, मगर दीन इस्लाम की बरकतें ऐसी हैं, दुनिया से वो गया है मगर जुदाई का गम हमें आ रहा है। ये है दीन इस्लाम की मोहब्बत है। दीन इस्लाम इतना प्यारा दीन है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक और कोई दीन इतना प्यारा नहीं जितना इस्लाम है। ये मोहब्बत वाला दीन है। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसको गुस्ल दिया जाए। गुस्ल दिया गया। जनाजा जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ाया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जनाजा खुद पढ़ाया और फिर जन्नतुल बकी में तदफीन के लिए लेके जा रहे हैं। आलम यह है महबूब अलैहिस्सलाम के चलने का कि आप उंगलियों के बल चल रहे हैं, आपके कदम मुबारक जमीन पर पूरे नहीं टिकते, हदीस पाक के अल्फाज है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ शेखैन करीमैन हैं, उन्होंने अपने कंधे पेश किए हुए, महबूब हाथ रख लें और सवाल करते हैं, आका आज आपके चलने का अंदाज जुदा है। अब जो महबूब ने बिशारत दी वो कयामत तक के आने वाले आशिकों के लिए काफी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जमीन पर इतने फरिश्ते आ चुके हैं इस मेरे आशिक ज़ार के जनाजे में कि कदम टिकाने की जगह नहीं। कयामत तक जो भी मेरा आशिक होगा और जब उसका जनाजा होगा, अर्श से फरिश्ते आया करेंगे। और फिर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी तदफीन की, खुद कब्र मुबारक में उतरे और जब बहर सर्दी का मौसम था और आपका चेहरा मुबारक पसीने से शराबूर था, साहबा ने पूछा, आका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चेहरे मुबारक पर पसीना है,
मेरे आका ने फरमाया ये मेरे आशिक था ना, तो आशिक के जनाजे के इस्तकबाल के लिए जन्नत से हूरें आई हुई थी, इसलिए इनकी गर्मी की वजह से ये जो कतरात आपको पसीना अंबरी के नजर आ रहे हैं, ये नूरानी मुअत्तर ज़दा कतरात नूरन अला नूर कर रहे हैं और चेहरे को लगता है नूर चमक रहा है। फरमाया ये मेरा आशिक था और हूरें इसके इस्तकबाल के लिए आई हुई थी। तो मैंने जब ये इतनी किताबों का हवाला दे के अर्ज किया कि महबूब के गुलाम तशरीफ फरमाते, महबूब ने फरमाया अल्लाह अर्श पे फख्र फरमा रहा है, कल को कोई साहब ये कह सकता है चलें जी सहाबा बैठे थे, अल्लाह ने उन पर फख्र फरमाया। आज 1450 साल बाद तुम जो महबूब का जिक्र मना रहे हो, क्या तुम्हारे पास क्या सनद और दलील है कि अल्लाह तुम पर भी फख्र फरमाएगा? हो सकता है ना सवाल, क्योंकि सवाल जब होते हैं तो सवाल दर सवाल होते हैं। अन निफाक यूरसुल एतराज, ये एतराज करना किसी और की विरासत थी, ना जाने हमारे मुसलमानों में कहां से आ गई। क्योंकि महबूबा तू नुक्ता चीनी करण तू जेड़ा बाज नहीं आंदा, असल मुनाफिक जानी उसनू झूठा प्यार जतांदा। सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती ने जेड़ा मुड़ मुड़ ये फरमादा, आजम जिथे दिल लग जाए उथे ऐब नजर नहीं आंदा। महबूब तो वो हैं जिनको अल्लाह ने बेऐब पैदा फरमाया है। तो दोस्तों, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, जाने कायनात जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ ले गए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप दुनिया में अभी थे, हज का मौका है, किताबुल हज के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। जब मेरे आका हज पे तशरीफ ले गए, लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक की सदाएं बुलंद हैं, सारे सहाबा लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक लब्बाइक ला शरीक लक लब्बाइक पढ़ रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया बिलाल इनसे कहें आवाज़ों को बंद कर दें, नबी कोई खुतबा इरशाद फरमाना चाहता है। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर खुतबा दिया हज के मौके पर। क्या फरमाया? मैदान अरफात में आने वालों, याद रखो ये असर के वक्त का टाइम है, मगरिब से पहले है। अल्लाह ने तुम्हें अर्श से सलाम भी भेजा है, बख्शिश का पैगाम भी भेजा है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह हाज़ा खासतन लना, आका ये हमारे लिए खासा है, हमारे लिए मखसूस है या किसी और के लिए भी है? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो काम मेरे सहाबा करेंगे, मेरे आले बैत करेंगे, मेरे ख़ानदान के लोग करेंगे, और जो अल्लाह उनको बिशारत अता फरमाएगा क़यामत तक मेरे उम्मती जो भी काम करेंगे इनाम वही अता किया जाएगा, इनाम वही अता किया जाएगा। महबूब के कौन कौन से एहसानात का हम जिक्र करें? अब देखें ना, आप पढ़े लिखे हज़रात, जिस वक्त कोई बंदा दुनिया के अंदर जिंदा रहता है, तवज्जो है आपकी, जब कोई बंदा दुनिया के अंदर जिंदा रहता है, दो कंधे उसके मौजूद रहते हैं, कंधे सलामत रहे तो एक फरिश्ता इस साइड पे बैठता है, एक फरिश्ता इस साइड पे है, एक नेकियां लिखता है, एक बुराइयां लिखता है। सवाल यह पैदा होता है कि जब कोई बंदा जिंदा रहे, 100 साल 80 साल 90 साल उसकी उम्र हो, बंदा जिंदा है, फरिश्ते एक नेकी लिख रहा है, एक बुराई लिख रहा है। अब सवाल यह पैदा होता है जब बंदा फौत होता है ये फरिश्ते कहां जाते हैं? जहनों में सवाल आ गया ना, अगर पहले नहीं था तो अब आ गया ना। जाहिर सी बात है 60 साल 70 साल 80 साल, आखिर ये जो झोंक है ये फना की, हर एक ने जाना है, हर एक ने अपने रब के पास लौटना है। सवाल यह है कि जहां बंदा इतने साल रहा, ये कुरान की नास है, किरामन कातिबीन, कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया, दो फरिश्ते कंधों पे बैठकर आपके अमाल को लिखते रहते हैं। सवाल यह है कि जब बंदा फौत होता है ये कहाँ जाते हैं? तो ज़ाहिर सी बात है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कुरान कहता है जब तुम्हें कोई सवाल ज़हन में आ जाए तो फिर अहले इल्म से पूछो। तो जब जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो दो कंधों के ऊपर फरिश्ते बैठे हैं, बंदा फौत हो जाए ये कहाँ जाते हैं? जितनी अरबी की तफासीर है वो उठा लें, शोबल अमाल उठा लें, मुस्लिम शरीफ की शुरुआत उठा लें, सब के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब कोई बंदा दुनिया से जाता है, मुसलमान है, तो फरिश्ते अल्लाह से सवाल करते हैं, मेरे मालिक इसने तेरे कहने पर तेरे नबी को माना है, तेरे नबी का कलमा पढ़ा है, तेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया है, तो बारी ताला अब ये दुनिया से चला गया, हमें इजाजत दे हम अर्श पे आ जाएं। अल्लाह फरमाते फरिश्तों मेरा अर्श पहले फरिश्तों से पूरा है, वो मेरी तस्बीह कर रहे हैं, तुम इसकी कब्र पे चले जाओ, जो इसने कलमा पढ़ा है, नबी पर ईमान लाया है, तो कयामत तक इसकी कब्र पे खड़े हो के सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा का विर्द करो और इसको सवाब पहुंचाते रहो।
और अगर मेरे नबी की बात पहुंची, मेरे नबी का जिक्र इसके सामने हुआ, मगर फिर इसने दीन इस्लाम कबूल नहीं किया, तो फिर इसकी कब्र पे खड़े होकर कयामत तक लानत भेजते रहो। कितनी खुशकिस्मती है हमने जो अपने आका अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा है, मुसलमान है। अगर कोई बंदा परेशान हो, मेरी औलाद नहीं, मेरे बाद इसाले सवाब कौन करेगा, ताल्लुक अपने महबूब से तू जोड़ ले, तेरे इसाले सवाब का इंतजाम भी तेरे महबूब ने फरमा दिया। एक आखिरी हदीस पाक अर्ज करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। आप हजरात दिन बदन सफर में रहते हैं, आप जरा तवज्जो फरमाएं। जब इंसान चलता है ना, तो काफी सारे सवालात उसके जहन में आते हैं। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा काफी सारे लोग कत्ल होते हैं, उनका खून पड़ा होता है, एक्सीडेंट होते हैं, खून सड़कों के ऊपर पड़ा होता है, खून खुश्क हो जाता है, मगर किसी जानवर ने उस खून को आज तक मुंह नहीं लगाया। कभी आप ये गौर करें, आखिर क्या वजह है, ये कुत्ते मुसलमान का खून क्यों नहीं चाटते? क्या वो इबादत करके इंसान इस दर्जे पर पहुंच गया है कि अब खून के करीब कुत्ते नहीं आते? ऐसा नहीं। एक दफा मैं यूरोप गया, वहां मैंने देखा एक एक्सीडेंट हुआ। जो बंदा गाड़ी चला रहा था वो मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था। जब गाड़ी उसकी टूटी ना, उसका केबन था, पीछे कुत्ते निकले, उसी का खून चाटने लग गए। अब मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार अजीब मामला है, मुसलमान वहां पे कितने कत्ल भी होते हैं, अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे, एक्सीडेंट भी होते हैं, खून खुश्क हो जाता है, कभी किसी कुत्ते ने मुसलमान के खून को मुंह नहीं लगाया। सबब क्या है? जब मैंने तलाश शुरू की तो हदीस मुबारक मुझे मिली, और हदीस पाक के अंदर ये ऊपर पूरी सुर्खी लगी हुई थी कि मुसलमान का खून कुत्ते क्यों नहीं चाटते। जब नीचे मैंने हदीस पढ़ी तो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में जलवागर हैं, अपने मिंबर पे तशरीफ फरमा है। आपने फरमाया अल कल्बु ला यलगु फी दम मुस्लिम, कुत्तों में तुम पर हराम करता हूं मेरे उम्मती का खून न चाटना। यार ऐसा लजपाल नबी कि आज खसीस से खसीस जानवर हमारे खून के करीब नहीं आ सकता, ये किसका एहसान है? ये किसकी मेहरबानी है? जहां महबूब अलैहिस्सलाम ने, अच्छा फिर यहाँ अब कई सवाल इसी हदीस पे बात करें, काफी वक्त दरकार है। अच्छा, महबूब ने तो 1450 साल पहले फरमाया था अल कल्बु ला यलगु फी दम मुस्लिम, कुत्तों तुम पर हराम है किसी मुसलमान का खून न चाटना। आज के इस दौर में किसने कुत्ते को समझा दिया तेरे महबूब का फरमान है खून नहीं चाटना? क्योंकि मा मिन शैइन इल्ला व यअलमु इन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब फरमाते कयामत तक हर शय जानती है मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और जो शायद जानती है वो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब के हुक्म पर अमल करती है। तो यारो, जब महबूब अलैहिस्सलाम इतने करीम हैं, इतना करीम है, हमें भी चाहिए कि हम अपने महबूब के हर फरमान पर अमल करें, महबूब की हर बताई हुई बात पर अमल करें। आज हमारे माशरे में होता क्या है, अल्लाह न करे कोई बंदा बीमार हो जाए और उसको शुगर हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं भाई आपके लिए चीनी जहर है, आज के बाद चीनी छोड़ दो। मुझे आप बताएं, क्या चीनी हलाल होती है कि हराम होती है? हलाल है। अगर किसी को पेट की तकलीफ हो जाए और जनाबे वाला डॉक्टर कहे दूध नहीं पीना वरना तेरी पेट की खराबियां बढ़ जाएंगी, तो वो दूध छोड़ देता है। दूध हलाल है कि हराम है? अच्छा, अगर किसी को अल्लाह न करे जिगर का प्रॉब्लम हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं भाई रेड मीट नहीं इस्तेमाल करना, गोश्त तेरे लिए ज़हर है, वो छोड़ देता है। गोश्त हलाल है कि हराम है? हलाल है। अपने जान को बचाने के लिए डॉक्टर के कहने पे हलाल छोड़ देते हैं, काश हम ईमान को बचाने के लिए मुस्तफ़ा के कहने पे हराम तो छोड़ के देखें। जब कोई बंदा हराम छोड़ता है अपने महबूब अलैहिस्सलाम के कहने पर, तो अल्लाह कुरान में फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दाअकुम लिमा युहयिकुम, ऐ ईमान वालो अपने नबी के बुलावे पर तुम लब्बैक कहो, जो कुछ भी कर रहे हो बाकी सब को छोड़ दो, लिमा युहयिकुम, फिर अल्लाह तुम्हें अब्दी हयात अता फरमाएगा, अब्दी हयात अता फरमाएगा। तो आज इस पूरी मजलिस का, सारी गुफ्तगू का जो है लुब्बे लुबाब यही है कि हम अपने नबी से वफा करें, नमाज पढ़ा करें, रोज़े रखा करें, ज़कात दिया करें, हज अदा करें। अल्लाह के नबी खुश होंगे, अल्लाह खुश हो जाएगा, हमारी कब्र भी अच्छी हो जाएगी, हमारा हशर भी अच्छा हो जाएगा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।